साल 2008 काफी उटपटांग सा रहा। जैसे ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम करीब आए, लुयांग और बाकी सबको थिएटर क्रैन स्कूल जैसा कॉन्फिडेंस आ गया और सबने आखिरी बार कोशिश की। लेकिन इसके दौरान सभी हानलू के बारे में सोच रहे थे, उसे कैसे भूल सकते थे। साल 2008 काफी अलग था। सब सड़कों और गलियों में बीजिंग ओलंपिक्स गेम का स्वागत कर रहे थे। फिर अचानक एक बड़ी मुसीबत आ टपकी। टीवी पर हौसला दे रहे थे कि मुश्किलों से लड़कर ही देश आगे बढ़ सकता है। हर कोई दिल से प्रार्थना कर रहा था इस मुसीबत का कहर जल्दी खत्म हो जाए और हम सबकी फिर से रोशनी से मुलाकात हो। 2008 के चाइना की, 2008 की हम सबकी। मिस्टर चिंग, बहुत बड़ी बात है कि आप चुप रहते, पर इस बार आपने वेंचुअन जाने की छुट्टी मांगी। दरअसल हमें आपके लिए फेयरवेल पार्टी रखनी चाहिए थी। चलिए, अब मुझे जाना होगा, चलता हूँ। वापस आने के बाद आपको डिनर पर बुलाऊंगा। अब जाने से पहले मुझे रेस्क्यू टीम से मिलना है। हाँ। अपना ख्याल रखिए। हाँ, थैंक यू डायरेक्टर। डायरेक्टर, प्रिंसिपल बुला रहे हैं। तुम इन्हें छोड़ो। ठीक है। मिस्टर जिंग, मुझे हमेशा लगता था कि आप मशीनों के पीछे भागने वाले एक बोरिंग इंसान हो, पर मैंने पहली बार आपकी साइड देखी। चलो, आखिर मैं इतना भी बोरिंग नहीं हूँ। मुझे रेडियो रिपेयर करने में मजा आता है। मुसीबत के समय पर रेडियोस कितने काम आए ना। जिस तरह आपने रेडियो का इस्तेमाल किया वो कमाल था। हाँ, जब भी ऐसी तबाही मचती है, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट आसानी से बंद हो जाते हैं। लैंडलाइन फोन हो या मोबाइल फोन, काम नहीं आते। ऐसे वक्त पर ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो रेडियो स्टेशन काम आता है, याद रखना। वापस आने के बाद मुझे भी सिखाइए। अरे सच कहूँ तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो आगे जब अपना मेजर चुनोगे तब इसी फील्ड को सिलेक्ट करो। मैं सोचूंगा। अरे अरे, वो देखिए, आपसे मिलने कोई आया है। चलो, अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी। हाय, अभी आया। अरे लिन, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? मिस्टर जिंग तो हीरो निकले। आंटी ने उन्हें सही समझा। रुको, उन्हें अकेले में बात करने दो। तुम क्यों जा रही हो? मुझे सुनना है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। हाँ। हो सके तो मैंने सुना है अभी भी आफ्टर शॉक्स हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। हाँ। और जल्दी रिलैक्स मत होइए, क्योंकि मुझे डर है आपको कुछ गड़बड़ हो गई तो मॉम को आपकी चिंता रहती है ना। अरे युआन, तुम भी ऐसे वक्त पर नेगेटिव बातें नहीं करते हैं। आप चिंता करेंगी ना? ठीक है, काफी देर हो गई, नहीं तो बस छूट जाएगी। आप भी ख्याल रखिए। मिस्टर जिंगमो, वापस आने के बाद हमारे घर डिनर पर आइएगा। हे, यहाँ पर, यहाँ आ जाओ। यहाँ फाइनली फ्री हो गए गाइस। कैसे हो तुम लोग? जल्दी आओ, यहाँ तुम्हारी मसाज करते हैं। बैठो। तुम लोग एंट्रेंस के पास नहीं दिखे तो मुझे लगा शायद गर्मी की वजह से नहीं आए होगे। भला तुम्हें कैसे लगा हम नहीं आएंगे? आना तो जरूरी था। तुम तीनों का वेलकम जो करना था। वही तो। घर पर बता दो तुम लेट आओगे। बताओ क्या खाना चाहोगे? वाओ, वो नए ब्राजीलियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट खुला, वहाँ चलते हैं। 2 महीने पढ़ के पक चुका हूँ। आज पोर्क बेली खाना तो बनता है ना? बिल्कुल सही, तुम जहाँ बोलोगे वही जाएंगे। फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए। मेरे 10 साल की सजा आज जाकर खत्म हुई। हाँ, वैसे तुम लोगों ने बताया नहीं एग्जाम्स कैसे गए? अच्छा था ना? अरे ये सब आज मत पूछो, 2 दिन मजे करने दो, ये सारी बातें बाद में। हाँ, सही कहा। हाँ, ओके। मजे करने का मूड कहाँ से होगा? घर जाकर सबको ओलंपिक्स भी तो देखना है। अच्छा लिन, तू हानलू को कॉल करके पूछ कि वो भी हमारे साथ आना चाहती है क्या?
किया था, उसने उठाया नहीं। उसके डैड से भी पूछा, उन्होंने कहा कि वो अभी घर से बाहर नहीं निकलती। अरे हाँ, रास्ते में कहीं न्यूज़ स्टैंड दिखा तो बताना, उसके लिए एस्ट्रोनॉमी की मैगजीन्स खरीदूंगा। हानलू के लिए? पहले भी खरीदी थी, सब साथ में दूंगा। पहले उसे बाहर तो निकलने दो। पर क्या पता वो अभी मैगजीन्स पढ़ती होगी या नहीं। बाय द वे, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी पर पूछना भूल गई, तुम्हारी दीदी कैसी है? ठीक नहीं है। जिस दिन हानलू को पेजर के बारे में बताने के लिए मैं और दीदी नदी किनारे गए थे, तब से उन्हें फीवर है। उनकी तबीयत बिगड़ रही है। पापा कह रहे थे कि उन्हें वापस एडमिट करना पड़ेगा। मैं भी जाऊंगा। चांद चांद दीदी को काफी समय से बहुत कुछ सहना पड़ा। हाँ, तुम्हें पता है, ऐसा ही होता है। अगर उम्मीद हो तो ताकत भी रहती है, पर एक बार अगर उम्मीद ही नहीं रही तो टूट जाते हैं। दीदी कितनी बार वापस ठीक हो गई थी, इस बार भी ठीक हो जाएगी। तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ चलेंगे। ठीक है गाइस, पहले कुछ खाते हैं। चलो चलो। चलो। हाँ चलो चलते हैं। आज हमें बहुत ट्रैफिक मिला। धीरे धीरे आ जाइए। मॉम, मुझे दीजिए। चलो, आराम से बैठ जाओ। बेटा सुनो, कार में बैठे बैठे थक गई ना? मैं तो कब से कह रही थी तुम्हें यहीं रुकना चाहिए था। घर आते ही तबीयत बिगड़ गई ना। मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप और पापा जा सकते हैं। देखते हैं। थोड़ी देर बाद हम दूसरे डॉक्टर से मिल रहे हैं। आगे की ट्रीटमेंट का प्लान डिस्कस करेंगे। चैन्यू, दीदी के साथ रहना। जी ठीक है। हाँ, तुम्हारा पैकिंग बाद में करना। आराम करना। हाँ, चलो। वो छोड़ो ना, तुम भी जरा रेस्ट कर लो। बस हो ही गया, फिर आराम करूंगा। इधर आओ और मुझसे बातें करो। ठीक है। एक सीक्रेट बताओ, इस बार ना मैं नहीं बचने वाली हूँ। ये कैसा मजाक है? सच कह रही हूँ, 10 साल से ये बीमारी झेल रही हूँ। थक गई हूँ। कभी कभी लगता है अगर मैं भी हानियों के साथ मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, बकवास बंद कीजिए, बहुत हुआ। जैसे कि तेरे कहने से मैं बच जाऊंगी, ऊपर वाले की मर्जी है। क्या तुम हानलू से मिले थे? अभी उसकी तबीयत कैसी है? अब तक मुझसे नाराज है। सच्चाई पता चलने के बाद भी उसे शौक लगा है और शायद वो आपसे नाराज भी होगी। लेकिन अब आप खुद के बारे में सोचिए। जब वो शांत हो जाएगी, खुद मिलने आएगी। मुझे इन हॉस्पिटल से नफरत हो गई है। यहाँ की स्मेल से घुटन होने लगी है। पता नहीं मुझे इस बार कितने दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। काश आज हानियो मेरे साथ होती और वो मुझे अपने साथ अपने साइकिल पर घुमाने ले जाती। हम खास कुछ नहीं करते, पर दिन कैसे निकलता पता ही नहीं चलता। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं हानियो नहीं हूँ जो आपको घुमाने ले जाऊंगा। अच्छा तो एक प्रॉमिस करो। जब तुम्हें लगेगा कि मैं मर रही हूँ तो प्लीज मुझे इस रूम में मत मरने देना। यहाँ से कहीं बाहर ले जाना, ठीक है? पिछली बार जब हम उनसे मिलने आए थे तब हानलू भी हमारे साथ थे और अभी हम बस 5 ही हैं। अगर ऐसा है तो मैं एक बार उससे फिर पूछता हूँ। अगर वो आना चाहती है तो फिर हमसे मिल सकती है। छुट्टियों के बाद हम तीनों अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे। लेकिन देखो तो उस लड़की को कुछ पड़ी ही नहीं है। वो हमसे मिलने भी नहीं आना चाहती। तो क्या अपना रोना लेकर बैठा है? उसे दीदी से मिलने आना ही चाहिए था। उसने हानियों के कहने पर उसका ख्याल रखा और अब वो इतनी बीमार है फिर भी उससे मिलने के लिए नहीं आई। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन
लेकिन अगर दीदी इस बार ठीक नहीं हुई तो हानलू बहुत पछताएगी। ऐसा मत कहो, हानलू की अपनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। जियान दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या तुम आओगी? दीदी, क्या करूं, उससे मिलने जाऊं? दीदी, मैंने पता किया है कि मेरी वेस्टिब्यूलर नर्व फंक्शन की वजह से मैं कभी भी एक पायलट नहीं बन सकती। समझ नहीं आता मैं सबका सामना कैसे करूंगी। हम तो 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं। हमने हर तरह की कोशिश की ताकि वो कुछ साल और जिंदा रहे। फिर क्यों? फिर आज उसकी ये हालत क्यों है? मैं नहीं मान सकती। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। हम पूरी तरह हार गए। एक डॉक्टर होकर भी मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सकता। अगर हो सकता तो चियान चियान की जगह मैं अपनी जान देता। हे ऊपर वाले, तुम्हें हमारी बच्ची पर दया नहीं आती क्या? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? ये लिन आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? हमें कौन से डिपार्टमेंट में जाना है? चलो वहां पूछते हैं। वो रहा लिन। हाँ, ये यहाँ क्यों है? वो इस तरह क्यों बैठा है? अरे लिन, क्या हो गया? मेरी दीदी धीरे धीरे मर रही है। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे?
तू बस बोल क्या करना है। दीदी को बाहर निकालना है। मैं और चंशियांग रूम में जाते हैं और तुम सब उनका ध्यान भटकाओ। चलो। हम लिन चियांग के रूम में जा सकते हैं, उसका भाई हूं। ठीक है। ओए, ये क्रिटिकल एरिया है, सिर्फ पेशेंट की फैमिली आ सकती है। ये मेरे होने वाले जीजू है ना? मेरा मतलब ये उनके बॉयफ्रेंड है। हाँ जल्दी चल मेरे साले। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम इस वक्त क्यों आए हो? मॉम, चेंशियांग और बाकी लोग मिलने आए हैं, ओह, लेकिन सबको आने नहीं देंगे, इसलिए हम दोनों आ गए। हेलो आंटी। हेलो बेटा, लेकिन इसके करीब मत आना। अरे, अब तक तुम्हारे पापा आ जाने चाहिए थे, इतनी देर कहाँ हो गई? वो मुझे बाहर मिले थे, किसी डॉक्टर से बात कर रहे थे। ओह, और आपको भी बुलाया था उन्होंने। ठीक है, तुम अपनी दीदी के पास ही रहना और सो मत जाना, क्योंकि कभी भी उसके वाइटल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। मॉम, हाँ? मेरी दीदी। दीदी को क्या हुआ? उन्होंने कहा था वो आप दोनों से प्यार करती है, आपकी बेटी बनकर खुश है। हाय ब्यूटीफुल, मैं लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा पेशेंट बन जाऊंगा। पहले मुझे अपना नंबर तो दे दो। मेरी 3 साल की बेटी है। क्या बेटी है? वो एक्चुअली मैं तुम्हारी बात कर रहा था, लेकिन मैं जरा शर्मीला हूं ना, तो सोचा पहले तुम्हारी फ्रेंड से दोस्ती कर लूं। मेरी धड़कनें भी बढ़ रही हैं, मुझे तुम्हारे केयर की बहुत जरूरत है। यकीन नहीं है तो इनसे पूछ लो। हाँ हाँ, ये सही कह रहा है। जरूरत तो है। इसी वक्त निकल जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाती हूँ। नहीं 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 नहीं। पर तुम कम से कम अपना नंबर तो दे दो। मैं मजाक नहीं कर रहा। दीदी, चलते हैं। धीरे। ये कपड़ा ऊपर डाला। दीदी, चले। अब हम अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं। गुस्से से बात मत करिए। आप इतने गुस्से से मत देखिए हमें। देखिए आप नाराज मत होइए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। धीरे बात करो, ये हॉस्पिटल है। मैं सच में नर्स बनना चाहती हूँ। देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। मैं मेरे घर का इकलौता लड़का हूँ, आप मेरे साथ मुझे अब सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। मेरा हाथ कट गया, जल्दी बैंडेज लगाइए। लेकिन इतनी छोटी चोट के लिए इमरजेंसी क्यों जाना?
चक्कर आ रहे। ठीक है, मेरे साथ आओ, दवाई लगाती हूँ। हाँ, अरे हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं इकलौता लड़का हूँ, बहुत खुश रहेंगी। कि हमें हाँ, बच्चे से एकदम बच्चे सही। की अरे, बात एक बार सोच कर देखिए, अरे हम दो होंगे, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितने प्यारे होंगे। देखो, अच्छा तुम्हारे हॉस्पिटल में दिमाग का इलाज होता है, तो क्या मेरी बहन के दिमाग से पानी निकाल सकते हैं? सही कहा। अरे हाँ, सही कह रहा हूँ, और वो पानी कान से निकलता है। बहुत अच्छी है। रियली? लिन, हम भी आ गए। हाँ लो, थैंक यू। हल्लू, क्या तुमने खुद को ये चोट जानबूझकर पहुंचाई है? बहुत चोट लगी है, दाग रह जाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। भालू आई है। आवाज सुनकर लगा कि वो आई है। हाँ दीदी। मैं हूँ। मुझे बाहर लाए हो, अच्छा लगा। दीदी, हम बाहर हैं, बताइए कहाँ जाना है, जल्दी बताइए। मुझे कहीं पर ओलंपिक गेम्स देखने हैं। ठीक है, ओलंपिक्स गेम देखने हैं ना? वहां जहाँ बहुत शोर हो। शोर वाली जगह चलते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या खेल खेल रहे हैं, वाह। लिन, वो देख फूड स्टॉल, चल वहाँ बैठते हैं। ठीक है। आराम से। 8 लोग हैं, ठीक है। प्लीज इस तरफ आइए। वैसे इन्हें क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, बस नशे में। ओके। हाँ, ये रहा आपका टेबल। हेलो बॉस, कोई बैठा है? ये चेयर ले लो। हाँ, ये लो। आराम से, संभल कर। ठीक हो ना? वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। अभी कौन सा गेम चल रहा है? बास्केटबॉल, चाइना वर्सेस जर्मनी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, चलो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, गोल करो। पूरा मैच इसी के कंधों पे। अच्छा हुआ, मैं जिससे मिलना चाहती थी वो आ गई है। वेटर आ गई, दीजिए, मुझे दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हाँ मुझे दीजिए। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं अब। ये सब क्या है? अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं, बियर पी सकते हैं। हाँ, बिगड़ गए। और ये लो कोल्ड हमारी ड्रिंक्स आ गई है। देखते हैं। दीदी, ये लीजिए, ये लीजिए। चीयर्स टू हानलू आ गई है। चीयर्स टू हम सब लोग इस वक्त एक साथ हैं। चीयर्स टू एग्जाम खत्म हो गए। बीजिंग ओलंपिक्स का नाम। जस्ट टू दीदी। चियान Okay, चियान cheers. दीदी। अरे चलो कुछ खा भी लो। ओके, cheers. Cheers. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन।
सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा। मुझसे नफरत करती हो ना? थैंक यू दीदी। सच कहूँ तो आपने मेरी दीदी की तरह मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच, इतने साल मेरी दीदी बनने के लिए। हानियो, मैंने कहा था ना, एक दिन हम फिर से मिलेंगे। उस रात जब लिन की दीदी चली गई, उनके साथ सारे पुराने सपने भी चले गए। सारे बच्चे बड़े हो गए थे, उनका बेपरवाह बचपन भी उनके साथ चला गया। कोई बहुत खुश है और कोई रो रहा है, कोई जा चुका है और कोई आगे बढ़ रहा है। वक्त सबसे ज्यादा बेपरवाह है, हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। तुम सब जाओ यहां से। जान, मेरी बच्ची। इस वक्त तुम्हारी दीदी शायद जिंदा हो सकती थी और कुछ दिन जी सकती थी, शायद एक पूरा दिन या चंद घंटे भी काफी होते। एक बार मॉम की तरफ देखो, एक बार ही सही, लेकिन मुझसे बात करो ना। छोड़ दो। जान, मेरी बच्ची।
जाने से पहले मॉम से मिलने का मन नहीं किया क्या? हट जाओ, जियान। आज तक तुम्हारी हरकतों पर हम दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार तुमने हमें निराश कर दिया। मेरे बच्चे। डैड, मॉम, आई एम सॉरी। अब सॉरी कहने से क्या होगा? पिछली बार जब वो यहाँ थी, हम दोनों उसके साथ नहीं रह सके, और इस बार चियान चियान की मौत ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है, जानते हो तुम? हेलो। हाँ पापा, चियान चियान ठीक है। हाँ, ओके ओके, आप दोनों चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं। हाँ, वो इस वक्त जरा बिजी हैं, बाद में उसे बताता हूँ। हाँ, माँ से कहिए अपना ख्याल रखें। ओके। दादा दादी को क्या पता? तुम चाहोगे तब उन्हें कुछ मत कहना। कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा। हर बात पर बहस करना जरूरी है। बाकी सब घर चले गए ना? हाँ, वो सब चले गए। तो फिर तुम क्यों नहीं गई? तुम्हारे लिए। तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है तो मैं बता दूं कि तुम्हारी गलती नहीं थी, वो बाहर जाना चाहती थी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी नहीं मानेंगे। रोना है तो रो लो तुम। पता नहीं क्यों मुझे रोना नहीं आ रहा है, क्योंकि दीदी अब भी यही है। तुम मेरी जगह होती तो दादा दादी को सच बताती क्या? ऑफ कोर्स। अभी उम्मीद दोगे तो बाद में उन्हें लगेगा तुमने धोखा दिया। सच से ज्यादा धोखे का दुख होगा।
दादा दादी, मैं आ गया। तुम आ गए, सही समय पर आए हो। चलो अब सामान रखने में मदद करो, काफी भारी है। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारी दीदी से मिलने। बेचारी कब से हॉस्पिटल में है। तुम्हारे पेरेंट्स भी थक गए होंगे, तो हमने सोचा हम भी मदद कर दे। कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए एक नर्स रखी है। और दादाजी को चलने में तकलीफ होती है, आप दूर नहीं जा सकते। मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पता है, तुम्हारी दादी ने उसके लिए उसकी मनपसंद डिश बनाई है। और तुमने क्या किया? हाँ? पता है, दादाजी सुबह सुबह तुम्हारी दीदी की फेवरेट बेकरी गए थे और उसके लिए ये लेकर आए हैं। अरे चान चान को पसंद है ना? हाँ जानती हूँ। देख क्या रहे हो? चलो चलो सामान उठाओ, अगर जल्दी जाएंगे तो चीजें फ्रेश रहेंगी। हाँ चलो 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 चलो। हाँ नहीं नहीं, रखिए इसे। मैंने बोला ना, जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? अरे क्यों क्यों? सच बोलना, चान चान की तबीयत बिगड़ गई है? अब जल्दी बोलो। नहीं नहीं, दीदी बिल्कुल ठीक है। तो फिर जाने से रोक क्यों रहे हो? जल्दी जाना चाहिए हमें तो, नहीं तो ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी। हाय लिन, अरे हानलू आई है। बहुत दिनों से नहीं मिली थी, इसलिए आ गई। हानलू, अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ आओ, बैठो बैठो। ये लो, थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय पियो, नहीं, कुछ मत बताना। शायद तुम्हें पसंद आए। ये लो, आराम से पीना, गर्म है। हाँ हानलू, मुझे सब सच बताना, तुम लिन के साथ वापस आई हो ना? देखा तुमने, चियानू हमसे हमेशा बातें छिपाता है। हाँ हाँ लो, अब तुम मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, चियान चियान की तबीयत ठीक तो है ना? बोलो, उसकी तबीयत बिगड़ तो नहीं गई? हाँ दरअसल दीदी, दीदी, मम्मी पापा कहते हैं कि तुम कभी ठीक नहीं होगी। डर लग रहा है, दीदी तुम मर गई तो? डॉक्टर से गलती हो गई, फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। पर तुम आज के बाद पानी में खेलने मत जाना, ठीक है ना? नहीं जाऊंगी। और मैं भी दवाई खाकर जल्दी ठीक हो जाऊंगी और फिर घर वापस आ जाऊंगी। सच कह रही हो ना? मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है क्या? मुझे परेशान करने के लिए ऐसे सवाल पूछती हो? हाँ दीदी, फिर मुझसे प्रॉमिस करो, तुम कभी नहीं मरोगी। अगर मैं कभी मर गई तो मैं मॉन्स्टर बनकर तुम्हारे पास आऊंगी। फिर भी तुम मर नहीं सकती। 100 साल नहीं, 200 सालों बाद बात करेंगे हम। हाँ। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। दरअसल दीदी बिल्कुल ठीक है। और कल तो उन्होंने नई स्कर्ट भी पहनी थी, आपके लिए फोटोज भेजे। सच में? मैंने अभी अभी डेवलप किया। देखो तो जरा, ओह कितनी प्यारी लग रही है। हाँ लो, थैंक यू बेटी। आपको पता है, अब कुछ फॉरेन कंट्रीज में दीदी की बीमारी का इलाज हो सकता है,
इसलिए अंकल और आंटी कल उन्हें अब्रॉड लेकर जा रहे हैं। क्या कहा? कल ही अब्रॉड लेकर जाएंगे? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, दीदी को डर था अगर आपको बताया तो आप उनसे मिलने के लिए जिद करेंगे, इसीलिए तो मैं आपको जाने से रोक रहा था। तो ये बात है। हाँ, ठीक है, चलो चिंता मिट गई। नया इलाज ही सही, हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, भले ही दूर जाना पड़े पर वो ठीक हो जाएगी। वही तो। हाँ लो, डिनर करके जाना, मैं तुम्हारे लिए खास बनाऊंगी, ठीक है? आप तकलीफ मत कीजिए दादी, मैं अभी आई हूँ और घर भी नहीं गई हूँ, तो डिनर कभी और कर लूंगी आपके साथ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तुम घर जाओ और आराम करो। हाँ बाय दादा, चल। जानियो, तुम जाओ जाओ जाओ, उसे छोड़ के हाँ, घर तक छोड़ के आना। हाँ, मुझे तो लगा था कि तुम उन्हें। तुम्हें लगा मैं उन्हें सच बता दूंगी? एक्चुअली आने से पहले मैंने सोचा था कि सच बता दूं। अगर सोचा था तो सच क्यों नहीं बताया? उनसे मिलने के बाद मुझसे कहा ही नहीं गया। वहां बैठे बैठे सोचने लगी, कुछ साल पहले जब दीदी से बात हुई थी तब शायद वो भी मुझसे कह ना सकी, और उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अच्छा सुनिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। हमारी बच्ची तो बचपन से ही काफी सुंदर थी, उसे देखकर तो मन ही नहीं भरता, है ना? जब जान पैदा हुई थी, छोटी सी थी, गोरी गोरी और नाजुक, जैसे कोई से बनी हो, बिल्कुल नरम नरम। मैं इतना खुश था। मेरी पोती है, हॉस्पिटल में सबको दिखा रहा था, ये हमारी चियान है, देखो कितनी सुंदर है। पता है, आज लग रहा है कि जैसे कल की ही बात थी। ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? आप रो क्यों रहे हैं? बताइए। नहीं, अरे जान की याद आ गई तो आंसू आ गए, कुछ नहीं। सही कहा, हमारी बच्ची काफी समझदार, होशियार और दयालु है। ऊपर वाले को भी उसके लिए बुरा लगता होगा। उन्होंने चाहा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। हाँ, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। जान बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम उसका इंतजार करेंगे। एक छोटी सी लड़की जो कभी झूठ में फंसी थी, आज उसे भी मजबूरी में झूठ का हिस्सा बनना पड़ा। दीदी, आज मैं समझ गई हूँ, अपनों की हिफाजत के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ता है।